भैया जी, जी राधे राधे। कैसे हो आप? हम लोग यहाँ यूके में रहते हैं और अच्छा। आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत मतलब फैन क्या कि राधा रानी को जब से माना है तो आपकी वीडियो देखने लगे हैं। जी। सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हम वहीं पहुंच गए राधा रानी के पास। और बहुत अच्छा फील होता है आपकी वीडियो देख के। मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब उनको तो शायद ऐसा है कि उनको दिन में बोलिए मुझे मत एक मानिए, आपकी मानिए ठाकुर जी को, सब उन्हीं का है। एक आपकी वीडियो उनको डेली देखनी है, क्या डेली। बात है। फिर वो मुझे समझाते हैं कि नहीं, इधर से सीख, क्योंकि हम इंडिया को बहुत मिस करते हैं, बहुत। और मतलब मुझे अभी भी रोना आ रहा है कि राधा रानी को इतना मिस करते हैं। तो मैंने यहाँ यूके में अपना मंदिर सेट कर लिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं इधर जी। रखने के लिए। बट फिर भी मैं अपने साथ लेकर आई थी इन्हें। बहुत सुंदर। ये हाँ, ये हमारी राधा रानी कान्हा जी। मतलब हम फ्लाइट में जब आए थे, मैं अपना एक्सपीरियंस, जब हमारा वीजा नहीं लग रहा था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारा वीजा लगवाओ और ना मैं एक सीट आपके लिए बुक करके जाऊंगा। ओहो। हमारा वीजा एकदम ऐसे लगा कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता था, फैमिली में भी नहीं पता था, हमने बहुत जल्दी जल्दी अपना सब कुछ किया। तो हुआ क्या, हम भूल गए सीट बुक कराना। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि पता नहीं कैसे साइड वाली सीट खाली पूरी। और मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, अरे मैं तो भूल गया था। मैंने कहा उन्हें याद था कि कुछ प्रॉमिस किया था उनको। हम इनको अपने साथ बिठा कर लेकर आए। मतलब ये मेरे हस्बैंड ये अभी भी रो रहे हैं मेरी बात सुन के। हरे हेलो। कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। ठीक हो? राधे राधे। मैं बहुत मैं अच्छा आपकी हूँ। वीडियो मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगता है राधा रानी के बारे में सुनना, उनके बारे में, कान्हा जी के बारे में सुनना। आपके मुंह से आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो। और आज दिन भी अच्छा है, आपसे बात होगी आज। मेरे ट्यूसडे हर बार अच्छा जाता है, कुछ न कुछ मेरे साथ अच्छा ही होता है। आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, भारत में कहाँ से हैं आप? हम कुरुक्षेत्र से हैं। वाह, वहां तो ठाकुर जी आए, वहां के लिए थे। हाँ, आपसे बात होगी आज रूबरू। मतलब बहुत बढ़िया, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं तो। कल हम लोग रात को बहुत रोए, बहुत रोए। हमने कुरुक्षेत्र में कुछ कृष्ण जी का खुला है, तो हम जी। लोगों को सिर्फ यहाँ 3 ही महीने हुए हैं। बहुत रोए, ये रोज रोते हैं राधा रानी को याद करके। कहते हैं मुझे अपने घर वालों की याद नहीं आती, सिर्फ बरसाना की याद आती है। क्या बात है, ये प्रेम है उनका। और वो जो प्रेम भगवान से होता है ना, तो भगवान के, पता है, भगवान का जब प्रेम भगवान से हो जाता है ना, तो प्रेम से आंखों में अश्रु आते हैं। और वो वही प्रेम तो। टपक रहा होता है भीतर से, वो अमृत है। वो आंसू नहीं है, वो अमृत है, वो भगवान के प्रेम में टपक रहा है। तो और वो बड़ी अद्भुत बात होती है, हर भक्त को ये नसीब नहीं होता, इतना प्रेम। पर हमें, भैया हमें डर लगता है कि ये यूके एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे हर कोई ऐसा सा हो जाता है, यहाँ काम ऐसा है। हमें डर लगता है कभी हम भटक ना जाए अपने रास्ते से। हम बहुत डरते हैं दोनों। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में, ये तो हम तो छोटी सी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, छोटा सा मैप है ये पृथ्वी पर। जहां भारत है, जहां लंदन है, जहां अमेरिका है, तो छोटी सी पृथ्वी है। इतना सा तो ग्लोब है इस पूरे ब्रह्मांड में। वो तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, और अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कृष्ण ना हो, जहां राधा रानी ना हो। तो आपको, आपकी तो बाह पकड़ कर चलेंगे वो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपसे इतना प्रेम करते हैं वो। तो बहुत आप, बहुत बहुत एक बार बहुत आप इनको शुक्रिया। अपने चरण दिखा दो, नहीं ये बिल्कुल भी खुश नहीं, हो आप जाएंगे। ठाकुर जी के, मैं सिर्फ आपको एक बात कह रहा हूं, एक एक मूल फॉर्मूला बता रहा हूं जीवन में, आपके जीवन में कभी नहीं हारोगे आप। बिल्कुल मूल फॉर्मूला बता रहा हूं। सुबह उठ करके आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको भगवान का धन्यवाद करना है। प्रभु आपका आभार है, बिना किसी कारण के। प्रभु आपका आभार है। ये आप जीवन में है ना, रोज का फॉर्मूला अपना ले। सुबह उठते ही बस भगवान आपका आभार है, रात को सोते भगवान आपका आभार है। सिर्फ इतना ही कहना है, भगवान से कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। आप देखना, सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी, ऑटोमेटिक। बिल्कुल क्योंकि होती है आप, सारी, क्योंकि जब से। आपका इतना प्रेम है ना उनके प्रति। और जिस भक्त का कनेक्शन होता है ना, जिसका प्रेम होता है, जिसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं ना उसके नाम से, तो उसका कनेक्शन बहुत गहरा होता है। तो जी। उसका आभार, बस उसका आभार ही भगवान सब समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे कनेक्शन में है, बस। मुझे कुछ ना कुछ मतलब उनकी तरफ से मिल रहा है कि भाई हम आप लोगों से बात हो रही है। ठीक है। मतलब मैं ब्लेस हूँ राधा रानी की तरफ से, मतलब बस बहुत। इस बात पर बिलीव आपका है ना, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको कहीं से हिला पाए।
और हमें एक क्वेश्चन ये पूछना है अगर मौका मिला है तो, जैसे हम जहाँ काम करते हैं, ये वेयर हाउस में काम करते हैं, तो हाँ वहां पे ना नॉन वेज भी होता है, हाँ। तो नहीं चाहते हुए भी इनको टच करना पड़ जाता है, तो बहुत बुरा फील होता है इनको कि मतलब मैं राधा रानी का भक्त हूँ तो मुझसे फिर राधा रानी गुस्सा हो जाएंगी। हम लोग तो बहुत प्योर है, हम लोग भोग लगाते हैं क्योंकि सुबह शाम जैसा मुझसे बन पड़ता है यहाँ पर। इंडिया में तो कर लेती थी, तो यहाँ जैसा मैं सुबह शिफ्ट होती है तो मैं कर जाती हूँ, रात को भी आके मैं कर लेती हूँ जैसा होता है मुझसे। और मतलब इंडिया में मैं डेली उनको स्नान करा पाती थी, पर यहाँ नहीं करा पाती, यहाँ कपड़े भी नहीं सूखते क्योंकि, कोई बात तो नहीं। यहाँ मेरे पास इतनी पोशाक नहीं है। तो हमें ये लगता है कि क्या वो हमसे गुस्सा हो गए हैं क्या फिर। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। सुनो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से भी विदा लूंगा। छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर है। तो एक सदना कसाई था, उसका पेशा था कसाई था, वो मांस बेचता था। तो सदना कसाई जो था ना, भगवान का अनन्य भक्त था, और कसाई का काम करना उसका कर्म था, क्योंकि वो मांस बेचना उसका खानदानी धंधा था, पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा था। हाँ लेकिन जी। भगवान की भक्ति उसके मन में थी कि वो भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता था। तो एक दिन हुआ क्या, वो जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ मिला, उसके पैर से टकराया, तो उसने देखा बड़ा सुंदर पत्थर है, गोल सा। उसने उठा लिया, उठा के लाया, उसने उसने सोचा कि इसका मैं है ना बाट बना लूंगा, जो तराजू में तोलते हैं ना। हाँ तो जी। बोला इसका बाट बना लूंगा, तो पत्थर ला करके उसने तराजू में रख दिया। अब तराजू में रखने के बाद क्या हुआ कि जैसे कोई ग्राहक आता, तो जितना ग्राहक सामान मांगता था ना, मांस मांगता था, वो ऑटोमेटिकली उस पत्थर से वो मांस उतना ही तुल जाता था। मतलब जी। उसको कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती थी, वो पत्थर उतना ही वेट कर देता था जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो सब लोगों में ये बात फैलने लगी कि भाई एक जादुई पत्थर है सदना कसाई के पास। हाँ जी। तो सब लोग देखने आते थे उस पत्थर को कि भाई ऐसा क्या जादुई पत्थर है। तो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने सोचा कि मैं भी देखूं, तो दूर जाकर ब्राह्मण खड़ा हो गया दुकान से, क्योंकि पास तो आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मांस की दुकान थी, कसाई की दुकान थी। तो दूर खड़ा हो गया, उसने देखा, और उसने देखा तराजू में जो पत्थर है ना, वो पत्थर नहीं है, वो तो शालीग्राम है, स्वयं भगवान है। ओके। गंडकी नदी से निकले हुए स्वयं भगवान है, शालीग्राम स्वयं विष्णु का रूप होते हैं। तो अब ब्राह्मण जो था उसको बड़ा क्रोध आया, उसने बोला ये कैसे, मतलब ये कसाई जो है भगवान को शालीग्राम को तोल रहा है तराजू में मांस के साथ। तो जब सब ग्राहक चले गए तो ब्राह्मण गया कसाई के पास, सदना कसाई गया, सदना कसाई को धमकाया उसने कि ये क्या कर रहा है। अब सदना कसाई घबरा गया, बोला कि मुझसे तो पाप हो गया, महापाप हो गया, मेरे प्रभु को मैं तोल रहा हूं पत्थर समझ के, बाट समझ के, तो अब मैं क्या करूं, कैसे क्षमा मांगू। तो बेचारा सरल था सदना कसाई, और उसको बड़ा ये हुआ कि मैंने भगवान के साथ ऐसा कर दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मुझे दे दे, मैं इसको शुद्ध करूंगा और पंचामृत स्नान करवाऊंगा, और मैं रखूंगा, इनकी पूजा करूंगा। तो सदना कसाई ने कहा कि ठीक है, आप ले जाओ। अब वो जो ब्राह्मण है वहां से लेके आया, पूरा पवित्र किया, पंचामृत स्नान करवाया, शालीग्राम का अभिषेक किया, सब कुछ किया। और जब रात हुई, जब भगवान को भोग वगैरह सब लगा दिया, तो रात को भगवान सपने में आए उसके, और भगवान बोले कि तू मुझे वहां से लेके क्यों आया। क्रोध में थे भगवान, गुस्से में। बोले तू मुझे वहां से क्यों लेके आया। हाँ जी। तो ब्राह्मण बोला महाराज प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, वो आपको मांस के साथ तोल रहा था और इस तरह से आपके साथ आपका अपमान हो रहा था, तो मुझे तो देखा नहीं गया, मैं ले आया आपको। भगवान बोले कि ये तू कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं, मुझे वापस उसके पास छोड़ के आ। तो अगले दिन वो ब्राह्मण फिर गया सदना कसाई के पास, सदना कसाई को जाके बोला कि भाई प्रभु सपने में आए थे और प्रभु ने मुझे डांटा, गुस्सा किया, और प्रभु ने कहा है कि भाई उनको तो तेरे पास ही रहना है। तो सदना कसाई के मन में ये भाव जागृत हुआ कि मेरे प्रभु मुझे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें सपने में आके उन्होंने ये कहा कि मतलब मुझे सदना के पास रहना है। तो बोला जब मेरे प्रभु यहाँ रहेंगे, मुझसे इतना प्यार करें, तो मुझे ये धंधा करना ही नहीं, मुझे काम करना ही नहीं, मुझे मेरे प्रभु के साथ रहना है। तो सदना कसाई का सब कुछ अपने आप छूट गया, उसने छोड़ा नहीं, सब कुछ अपने आप छूट गया, और वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तो ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप अपने नाम जाप में रहिए, अपने कर्म, जो आपका कर्म क्षेत्र है, जो आप कर्म कर रहे हैं, आप बिल्कुल ईमानदार, लेकिन अपने नाम जाप में, अपनी भक्ति में आस्था के साथ रहिए। आप देखना आने वाले समय में भगवान व्यवस्थाएं बदल देंगे। हम जब मतलब वो काम करते हैं ना, तो तब भी पीछे 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 वो चलता रहता है, राधा 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 राधा। बस तो आप देखना, आपकी व्यवस्थाएं अपने आप भगवान बदल देंगे। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है, मतलब ये साधारण बात नहीं है, ये सच्ची घटना है सदना कसाई की।
तो आप निश्चिंत रहो, आप अपने नाम जाप में रहो, आपका कर्म जो है वो आप कर रहे हो, अपने आप सारी चीजें बदल जाएंगी, जल्दी ही बदल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी एक मेरे को एक ये। बात और पूछनी है मुझे, सॉरी भैया आपका इतना सारा टाइम ले रही नहीं हूँ। नहीं नहीं बोले। मैं जैसे कुछ भी यहाँ अकेला फील होता है तो मैं राधा रानी से बात कर लेती हूँ, मुझे कुछ जरूरत होती है तो मैं इनसे मांग लेती हूँ। तो ये बोलते हैं मेरे हस्बैंड कि तू ज्यादा परेशान करती है उन्हें, हर बात पे मत बुलाया कर। हम्म, तो ये गलत है उनको बार बार नहीं बुलाना कुछ या गलत, याद करना? कुछ गलत नहीं। देखो क्या होता है ना, अब हर भक्त की एक है ना स्थिति होती है, भक्ति की भी हाँ एक जी। स्थिति होती है। अब जब हम शुरुआती दौर में होते हैं ना, अपने प्रेम के शुरुआती दौर में, तो हम प्रेम में इतने होते हैं कि अभी पहले हम अपना ख्याल रखते हैं। हम्म। हम भगवान से जब प्रेम करते हैं ना, तो पहले अपना ख्याल रखते हैं, भगवान को बोलते हैं प्रभु मुझे इतनी जरूरत है, प्रभु मुझे यहाँ ये चाहिए, प्रभु मुझे यहाँ चाहिए, तो अपना ख्याल रखते हैं। ये भक्ति का पहला पड़ाव है। हाँ जी। फिर धीरे धीरे भक्ति अगाध होती है, प्रेम हाँ जी। बहुत पीक पर जाता है। जब प्रेम बहुत पीक पर जाता है ना, तो फिर हम अपना ख्याल नहीं रखते, फिर भगवान का ख्याल रखते हैं, हाँ जी। है ना। फिर हम थोड़ा सा भी, जैसे है ना, कई बार मेरा मन करता है एकांत में जाके जोर से चिल्लाऊं कृष्ण, हाँ। लेकिन फिर दूसरे ही पल मेरे मन में एक ख्याल आता है कि बाय चांस मेरे ठाकुर राधा रानी के साथ कोई वार्तालाप कर रहे हो, किसी विशेष वार्ता के भीतर हो, और मेरे कृष्ण चिल्लाने से हाँ। उनका ध्यान भटक गया तो गलत हो जाएगा, तो मैं कभी नहीं चिल्लाता कृष्ण। तो यही अब, आपकी मैंने नहीं सॉरी, हाँ कोई बात नहीं। तो हाँ। अब वो स्थिति, वो जो स्थिति है ना, वो स्थिति अपने आप आती है। तो आप अपने भाव में रहिए, जैसे आप हो वैसे रहिए। आपकी मैंने ये वीडियो अच्छा देखी थी लगा। कृष्ण वाली कि कृष्ण जोर से आवाज देनी है, तो ये मैंने 2-3 बार किया और वो एकदम ऑटोमेटिक काम हो गया। अभी मैं पिछले ही कुछ 4 दिन पहले ग्रोसरी खरीदने जा रही थी, तो हमारे पास अभी गाड़ी नहीं है यूके में, हस्बैंड भी नहीं थे, मेरे पास बहुत सारा सामान था, मतलब 15 किलो सामान था और मेरे को पैदल ही जाना था। यहाँ बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ती है, मतलब हर जगह कैब भी बहुत कॉस्टली होता है। बहुत सारा सामान था, मैंने सोचा कैसे जाऊं, तो मुझे एकदम रोना आया कि अरे ये भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो मैंने एकदम बोला हे कृष्ण मदद तो कर दो। फिर एक लड़की आ गई, परसों 4 दिन पहले की बात है पीछे से, आई थिंक यू नीड अ हेल्प। मैंने नो इट्स ओके आई कैन मैनेज। नो नो यू नीड अ हेल्प। तो मैंने बोला, अब लालच आ गया मन में, मैंने कहा हाँ जरूरत तो है। तो उसने मेरे साथ हेल्प की, थोड़ी दूर तक लेके वो बोलती सॉरी नाउ आई हैव टू क्रॉस द रोड। मैंने कहा इट्स ओके। फिर मेरे को उठाना मुश्किल हो गया, फिर मैंने आवाज दी थी कृष्ण थोड़ी देर और बस। ये 4 दिन पहले का मेरे साथ किस्सा। फिर एकदम से इतना लंबा अंग्रेज आया, इतना लंबा, वो रुक गया वहीं पे। उसके पास बहुत बड़ा डॉग था हस्की, बोलते हैं यू नीड अ हेल्प। तो एक बार डर भी लगा कभी सामान लेके ना भाग जाए मेरा, अंग्रेज भी होते ऐसे। फिर मुझे लगा कि नहीं ये ना सुनी गई है आवाज। वो जो अंग्रेज थे ना, उसने सारा सामान मेरे अपने हाथों से पकड़ लिया सारा, मेरी कोई हेल्प नहीं ली। एक हाथ से अपना डॉग और एक हाथ से सारा सामान घर तक छोड़ के गया मुझे। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये 4 दिन पहले की बात है। फिर मैंने इनको आके बताया, नहीं ये शिफ्ट पे ही थे उस समय, मैंने इनको कॉल पे बताया, फिर इन्होंने मुझे डांटा कि तू छोटी छोटी बात पे याद करती है। नहीं, आप बिल्कुल अपने भाव में रहो। देखो क्या होता है ना, अवस्था होती है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जब आप बेहद भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि जब कुछ काम नहीं आएगा ना, तो मेरे कृष्ण तो आ ही जाएंगे। हाँ जी। है ना, मन में ये विश्वास होता है कि भाई जब कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जब तक कोशिश करनी चाहिए, अपने भगवान को डिस्टर्ब करने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। जैसे द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी ने पहले पूरी सभा से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, पितामह भीष्म से कहा, महात्मा विदुर से कहा, धृतराष्ट्र से कहा, सबसे कहा कि मेरी लाज बचा लो। जब देखा ना कि कोई काम नहीं आ रहा, तब एक बार बोला कृष्ण, कृष्ण। और कृष्ण पल भर में वहां थे। तो जो प्रेम करता है ना, उसको पता है कि कृष्ण तो मेरी एक आवाज पे है, मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ। तो आप अपने भाव में रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए आपसे बात करके। और मुझे एक चीज लगती है, जब भी मैं राधा रानी के या कृष्ण से जुड़े हुए किसी भी इंसान से बात करती हूँ ना, मुझे लगता है मुझे ना उन्होंने दर्शन दे दिए, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ, क्योंकि आपके भीतर वो है ना, आपको, इसलिए जो आपके भीतर होगा वही बाहर दिखाई देगा आपको हर जगह। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राधे राधे। राधे राधे। आप भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है भैया जी, हरे कृष्ण, हरे राधे। राधे राधे।